अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एसटी न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूं सज्जाद तरीन। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से पीटीआई के जो लीडर हैं उन्होंने मुलाकात की। एक डेलीगेशन था जिसमें उमर अयूब साहब थे, बैरिस्टर गौर साहब थे, राजा सलमान अकरम साहब थे। उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात काफ़ी टाइम के बाद ये मुलाकात हुई है और ये मुलाकात तकरीबन 1 घंटा तक जारी रही है। इस मुलाकात के बाद उमर अयूब साहब ने बताया कि मैंने चीफ जस्टिस को ये कहा कि जनाब बलूचिस्तान में लापता अफराद का जो मसला है वो हल नहीं हो रहा, लोगों को उठाया जा रहा है बलूचिस्तान में और लोगों को बताया भी नहीं जा रहा कि उन पर क्या इल्ज़ामात हैं, क्या मुकदमात हैं, वो इशू है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि सियासी कैदियों का इशू है कि यहाँ पर जिसको चाहते हैं उठा लेते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी पीका एक्ट आ गया है, उसके इज़हार आज़ादी जो है उस पर एक कदगन लग गई है, पाबंदियाँ लग गई हैं। उमर अयूब साहब ने बताया कि हमने सारी इश्यूज पर बात की है और चीफ जस्टिस साहब ने उनको ये यकीन दिलाया है कि कोई ऐसा काम नहीं होगा जो पाकिस्तान के आइन और कानून के खिलाफ हो। हम पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक जो है वो फैसले करेंगे और फैसले कर रहे हैं और हम वही काम करेंगे जो पाकिस्तान के आइन में मौजूद है और किसी का जो हक है जो पाकिस्तान के आइन में दिया गया है वो सलब नहीं करने दिया जाएगा। नाज़रीन, इस मुलाकात के बाद उमर अयूब साहब ने एक तवील गुफ्तगू की। उसके बाद वो आए पीका एक्ट के खिलाफ, जहाँ अखबार नवीस जो है एहतजाज कर रहे थे, वहाँ पर भी आके उन्होंने एक स्पीच की और उन्होंने ये बताया कि हमने चीफ जस्टिस साहब को ये भी कहा है कि इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए आपकी तरफ से आर्डर किए जाते हैं, अदालत की तरफ से आर्डर किए जाते हैं, लेकिन उन आर्डरों पर अमल दरामद नहीं होता। हुकूमत जो है अमल दरामद नहीं कर रही। इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी जा रही, उनके वकला को नहीं मिलने दिया जा रहा। उन्होंने काफ़ी गिले और शिकवे किए हैं। लेकिन आज जो अखबारात में जो चीज़ें छपी हैं उन मुलाकात के हवाले से जो अंदरूनी कहानियाँ छपी हैं उसमें ये बताया गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से पीटीआई के लोगों को ये कहा गया है कि आप भी पाकिस्तान के आइन के अंदर और जो दायरा कार मौजूद है उसमें अंदर रहते हुए बात करें और आप उसके अंदर रहते हुए जो आपका हक है वो इस्तेमाल करें तो आपको भी फायदा होगा। देखें, जुडिशल कमीशन में उनके लोग नहीं आ रहे और उनके लोग ना आने की वजह से उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो है सामने नहीं आ रहा। बदकिस्मती ये है कि जब 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हो रही थी उस वक्त भी मैंने बार बार अपने वीलाग में ये कहा कि पीटीआई को एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखना चाहिए और कौम को बताना चाहिए कि जनाब ये हम चाहते हैं, ये तरमीम हमारी होनी चाहिए। उन्होंने नहीं बताई, हालांकि उनको तरमीम बेशक उनकी तरमीम रिजेक्ट हो जाती लेकिन उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता, एक पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता कि जनाब हमारी तो ये तरमीम थी। उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम पर कोई तरमीम डालने की बजाय उन्होंने जनाब ये कर दिया कि बाइकआउट कर दिया और मैदान खुला मिल गया हुकूमत को, हुकूमत ने अपनी मर्जी से तरमीम कर ली। अब वो गिला कर रहे हैं, मैं समझता हूँ उनको गिला नहीं करना चाहिए। एक जानिब ये है, दूसरी जानिब इसमें तो कोई शक नहीं है कि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के एक मकबूल तरीन लीडर हैं, उनकी मकबूलियत बहुत ज्यादा है। यही वजह है कि इमरान खान अपनी मकबूलियत की वजह से कोई कंप्रोमाइज करना चाह रहे हैं और वो ना किसी किस्म की कोई डील करना चाह रहे हैं। उन्होंने अपने लोगों को ये कहा है कि जिस तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ डील करके चले गए थे मुल्क से बाहर, मैं ऐसी डील नहीं करूंगा। यही वजह है कि उनके सारे लोग जो हैं यही कह रहे हैं कि डट के खड़ा है कप्तान। कप्तान ने डट के तो बिल्कुल खड़ा है, लेकिन मैं समझता हूँ जो पाकिस्तान के आइन, पाकिस्तान के कानून में जो रास्ते मौजूद हैं उन रास्तों को उनको अख्तियार करना चाहिए, उन रास्तों पे चलना चाहिए और रिलीफ भी लेना चाहिए। हुकूमत से जो मुज़ाकरात का सिलसिला खत्म किया है पीटीआई ने, मैं समझता हूँ उसको दोबारा शुरू करना चाहिए। और पाकिस्तान में जो इंतखाबात का मसला है, जो हर इंतखाबात के बाद ये कहा जाता है कि जनाब इंतखाबात में धांधली हुई है, इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए कि शफाफ बनाने के लिए क्या तरीका कार होना चाहिए ताकि 45 फॉर्म 45 और 47 की फिर अगले इलेक्शन में बात ना हो सके और शफाफ इलेक्शन हो, जिस आदमी को वोट मिले वही जीत कर आए। जब इलेक्शन में धांधली हो जाती है या धांधली के इल्जाम लग जाते हैं तो आने वाली जो भी हुकूमत होती है वो फिर कोई इतनी बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाती, उसकी कारकर्दगी अच्छी नहीं होती क्योंकि उस पर इल्जाम लगते रहते हैं। तो पीटीआई को चाहिए कि हुकूमत के साथ मिले और इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए मुज़ाकरात करे और बताए कि इलेक्शन कैसे शफाफ हो सकते हैं। बाकी जो आईनी तरमीम है वो उन पर भी बात की जा सकती है, हुकूमत से बात करे और मुज़ाकरात के जरिए जो है वो मामला हल करे, मामला सड़कों पे हल नहीं होने। ये बहुत अच्छा फैसला किया जो उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात की है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया है और उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी सुना है। मैं समझता हूँ इससे बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है।
पीटीआई वाले जो सड़कों पे नारे लगाते हैं कि डट के खड़ा है कप्तान, डट के खड़ा है कप्तान, ये तो बात ठीक है, लेकिन जो आईनी मामलात है, जो पार्लियामेंट में उनकी कारकर्दगी है, वो उनको बेहतर बनाना चाहिए। और उमर अयूब साहब जो है वो काफी कोशिश कर रहे हैं, बल्कि उमर अयूब साहब ने गुज़िश्ता रोज ये बताया कि आज के दिन, आज बरोज हफ्ता वो किसी दहशतगर्दी की अदालत में जो है वो पेश हो रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरे पे दहशतगर्दी के भी मुकदमात इन्होंने लगाए हुए हैं। अब लीडर ऑफ अपोजिशन कौमी असम्बली में लीडर ऑफ अपोजिशन पे भी आपने दहशतगर्दी के मुकदमे बनाए हुए हैं। मैं समझता हूँ हुकूमत को भी इन पे नजरसानी करनी चाहिए और इमरान खान की मकबूलियत से किसी को घबराना नहीं चाहिए। ये तो इंतखाबात में फैसला होगा कि कौन आदमी कितना पॉपुलर है, कितना मकबूल है। कि एक ही नारा पीटीआई लगा रहे हैं कि डट के खड़ा है कप्तान, डट के तो कप्तान खड़ा है, लेकिन बाकी जो मामलात हैं जो पार्लियामेंट में करने हैं, जो आइन और कानून के मुताबिक करने हैं, उन पर भी तवज्जो दी जाए और उन पर भी काम किया जाए। इसी के साथ सज्जाद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।